आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं जिनके लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कभी शब्दों का इस्तेमाल किया ही नहीं। आप सोचेंगे कि भला शब्दों के बिना ऐसा करना कैसे पॉसिबल है। दरअसल उन्होंने शब्दों की जगह नंबर्स यानी अंकों का इस्तेमाल किया, जो 0 से 9 तक है, लेकिन इंफिनिटी है। आज उसी इंफिनिटी की कहानी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन्हें नंबर के बिना ना कुछ दिखता था ना कुछ और आता था, जो शरीर की एक्सरसाइज से ज्यादा दिमाग की एक्सरसाइज पर ध्यान देते थे, जिनकी फोटो आज भी मैथ्स की बुक के फ्रंट पेज पर होती है। हम बात कर रहे हैं ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन की, जिनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन है। दुनिया के ऐसे मैथमेटिशियन जिन्होंने मैथ्स किसी से सीखी नहीं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती रहती थी और वो थी मैथ्स। लेकिन एक मैथमेटिशियन बनना इतना आसान नहीं था। ऑफ कोर्स मैं एक मैथमेटिशियन बनूंगा, ऐसा कौन सोचता है। रामानुजन के लिए मैथ्स उनका प्यार नहीं, क्योंकि प्यार बढ़ जाता है लेकिन सांस आपके शरीर से कभी अलग नहीं होती। बस मैथ्स रामानुजन के लिए वही थी। 11 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास एक गांव इरोड में जन्मे रामानुजन बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन ज्ञान के धनी थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली। 12 साल का बच्चा बीए के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाता था, लेकिन रामानुजन बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल थे। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया, उन्हें मैथ्स के अलावा और कुछ नहीं आता था। उनके हाई स्कूल में मैथ्स और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे, इसलिए उन्हें स्कॉलरशिप मिली। लेकिन 12th में आते आते बाकी सब्जेक्ट्स में उनका डब्बा गोल हो गया और वो 12th में फेल हो गए। सिर्फ मैथ्स में पास होने से तो काम नहीं बनने वाला था। परिवार के पास इतना पैसा भी नहीं था कि उन्हें प्राइवेट पढ़ाते, बेचारे रामानुजन। लेकिन उन्होंने रिसोर्सेज की कमी को कभी अपने आड़े नहीं आने दिया। वो स्लेट पर लिखते थे और अपनी कोहनी से इक्वेशन को सॉल्व होने के बाद मिटा देते थे। इस वजह से उनकी कोहनी पूरी काली पड़ गई थी। पर अभी सफर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन रामानुजन नाम का पेड़ अब सूख रहा था। लेकिन तभी पानी का काम किया एच हार्डी ने, अपने समय के नामी मैथमेटिशियन और कैम्ब्रिज में मैथ्स के प्रोफेसर। दरअसल एक दोस्त ने रामानुजन को 25 रुपए की जॉब दिलवाई, जिससे उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर लिखा। ये पहुंचा एच हार्डी के पास। वो रामानुजन के रिसर्च पेपर को देखकर हैरान थे कि मैथ्स की जिन प्रॉब्लम्स को सुलझाने में इस वक्त दुनिया के तमाम मैथमेटिशियन लगे हुए हैं, उन्हें बिना किसी रिसोर्सेज और मदद के इस गुमनाम शख्स ने कैसे इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया। इसलिए दोनों के बीच लंबी खतों के जरिए बातचीत होने लगी। हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज का न्योता दिया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो साथ पैसे भी भेजे और ऐसे बने मैथमेटिशियन रामानुजन, जिनकी प्रतिभा को प्रोफेसर हार्डी ने पंख दिए। जब सब ठीक हो रहा था, जब दुनिया रामानुजन का नाम जानने लगी थी, तब रामानुजन महज 33 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत कर गए। लेकिन अपने पीछे छोड़ गए वो सैकड़ों पन्ने, जिसमें मैथ्स की इम्पॉसिबल इक्वेशंस थी, जो बाद में फेमस मैथमेटिशियंस के लिए मैथमेटिकल रिसर्च का बेस बनी। रामानुजन ने अपनी लाइफ में 3900 से ज्यादा मैथमेटिकल रिजल्ट हासिल किए थे। रामानुजन ने नंबर थ्योरी में भी खास कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसमें उन्होंने प्राइम नंबर, मॉलिक्यूलर फॉर्म और पार्टीशन फंक्शन पर काम किया। इसके अलावा रामानुजन ने प्राइम नंबर की भी खोज की, इसलिए उन्हें रामानुजन प्राइम कहा जाता है। रामानुजन के मैथ्स में अनूठे योगदान ने भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दिलवाई, जो ये साबित करता है कि आप हर फील्ड में महारथी ना सही, लेकिन जो आपको अपनी जान की तरह प्यारा है, उसमें पूरे जुनून के साथ मेहनत करनी चाहिए। फिर चाहे रिसोर्सेज ना भी हो, तो मेहनत को एक ना एक दिन पहचान जरूर मिलती है। दोस्तों, ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।